Hello everyone, my name is Rashi and in this video we will be starting with a new topic, that is remainder theorem. So we were on chapter number 2, the name of the chapter is Polynomials class 9 and we have already done exercise 2.1 and exercise 2.2. So in this video we will be starting with a new topic which is remainder theorem. So before starting with remainder theorem, we know that we are dividing two algebraic expressions from previous classes onwards. Monomial expression ho, binomial ho, trinomial ho, we are dividing two expressions from previous classes. So we know how to divide two expressions, right? But there is one way which is long division method, and there is another way which is remainder theorem. So let's first discuss what is remainder theorem. Yes, so remainder theorem says that let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. Of degree greater than or equal to 1, and let A be any real number if Px is divided by the linear polynomial, if Px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is P of A. So what does remainder theorem say? See, let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. So Px हमारे पास एक polynomial होगा, ठीक है, जिसकी डिग्री या तो 1 से ग्रेटर होगी या फिर 1 के इक्वल होगी. सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि वो 0 नहीं होगी, ठीक है. एंड लेट A be any real number and A is a real number. If Px is divided by a linear polynomial x minus a, अगर Px हम डिवाइड करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल से, Px को डिवाइड करेंगे दैट इज x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज Pa. सो व्हाट डज दिस मीन? सी, हम डिवाइड करेंगे Px को इस लीनियर पॉलिनोमियल से. सो जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसको हम इक्वल टू 0 लेट करते हैं. सो अगर हम यहाँ पे x माइनस a को इक्वल टू 0 लेट करेंगे, सो वील गेट x की वैल्यू a. बिकॉज a यहाँ पे नेगेटिव था, ट्रांसपोज होगा, इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट. सो 0 प्लस a इज ऑटोमेटिकली a. सो x इज a. यहाँ से हमें ये मिलेगा दैट x इक्वल्स टू a, x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, और उस वैल्यू को फिर हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, राइट. सो द पॉलिनोमियल इज Px equals to x minus a of qx plus r. अब ये qx और r क्या है? सी, वी हैव वन फॉर्मूला फॉर दिस डिविजन. उसको हम कैसे लिखते हैं? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, राइट. डिविडेंड वो होता है जो डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइजर जो डिवाइड करता है, मतलब x माइनस a इज द डिवाइजर इन दिस केस, इनटू क्वेश्चन qx इज द क्वेश्चन एंड r इज द रिमाइंडर.
ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम कैसे करेंगे, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है a। सो p ऑफ a इक्वल्स टू, x की प्लेस पे हम a लिखेंगे, a माइनस a इंटू q ऑफ r, सॉरी q ऑफ x प्लस r। सो a माइनस a विल बी 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0। सो ये बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ a इक्वल्स टू r। एंड आई होप इट इज क्लियर दैट यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उसमें भी हमने यही बोला है दैट द रिमाइंडर इज पी ए ही रिमाइंडर है। ठीक है। सो पी ए इक्वल्स टू रिमाइंडर, ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। ठीक है। सो अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बट एक बार और रिवाइज करते हैं। सी, रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट इफ वी लेट अ px बी एनी पॉलिनोमियल, px अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है। डिग्री ग्रेटर देन 1 हो सकती है, मतलब 2, 3, 4 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, बट 1 से कम नहीं हो सकती, मतलब 0 नहीं हो सकती। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर हम px को डिवाइड करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल से दैट इज x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज pa। नाउ दिस x माइनस a कैन बी इक्वल टू 0, बिकॉज जब भी हमारे पास एक किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर गिवन होता है या फिर हमारे पास ये गिवन है कि दिस, कि हम px को इससे डिवाइड कर रहे हैं, सो हम उसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी a, और उस वैल्यू को हमें पॉलिनोमियल में पुट करना होता है, तो वही हमने किया, और पुट करने के बाद वी गॉट पी ए इक्वल्स टू रिमाइंडर, और यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, राइट। अगर हम यहाँ पे x माइनस a से हम डिवाइड कर रहे हैं px को, तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है qx एंड रिमाइंडर इज r। सो अगर हम इसको लॉन्ग डिविजन मेथड से ऐसे भी डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास नीचे रिमाइंडर r ही आएगा, राइट। सो अभी इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है, बट इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। सो इन एक्सरसाइज ऑल्सो विल गेट सर्टेन क्वेश्चंस जिसको हम लॉन्ग डिविजन से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा एंड कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। सो इन दोज केसेस वी यूज रिमाइंडर थ्योरम। वाई? बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम में हमें पता है दैट हमें हमारे पास दो एक्सप्रेशंस गिवन है, एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, x हो y हो जो भी हो, एंड देन उस वैल्यू को हमें पॉलिनोमियल में जस्ट पुट करना है एंड विल गेट द रिमाइंडर। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस सो दैट आई कैन रब दिस, एंड फिर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई करते हैं सो दैट दिस इज मोर क्लियर टू यू। So I hope now the board is more clear to you. So please now you can note down this fast. Okay, so now let's take one example. Also let me write down that statement जो अभी हमने यहाँ पे नहीं लिखी थी, that is dividend equals to divisor into quotient
प्लस रिमाइंडर। तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए दैट डिविडेंड इज जो डिवाइड हो रहा है एंड डिवाइजर इज जो डिवाइड कर रहा है, राइट, QUOTIENT, राइट। सो आफ्टर दिस अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। द एग्जाम्पल इज आई डोंट थिंक हम इतनी स्मॉल पोर्शन में एग्जाम्पल कर पाएंगे, सो मैं ये पूरा रब कर रही हूँ, जस्ट नोट डाउन दिस लाइन ऑल्सो। ओके, सो example is px given है हमें and gx given है। gx और we can say कि ये हमारा डिवाइजर है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस x प्लस 5, right, and x plus 1. So we have to divide this polynomial x cube minus 3x square minus x plus 5 by x plus 1. ठीक है, so अब हम इनको टू मेथड से सॉल्व करेंगे। वन इज द लॉन्ग डिविजन मेथड and another one is by remainder theorem. ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम से तो हमें पता है हमें gx को पहले इक्वल्स टू 0 पुट करना है, दैट मीन्स x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करना है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज -1 एंड नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन द पॉलिनोमियल। सो px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ठीक है। सो अब x की प्लेस पे विल पुट -1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज -1, सो दिस इज -1 क्यूब माइनस 3 एज इट इज -1 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 5। सो -1 क्यूब इज -1 ओनली, ठीक है। वाई, बिकॉज -1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस कट हो जाएंगे बट 1 माइनस अभी भी लेफ्ट है। So this is -1. Now -1 square is +1. See, -1 into -1 is +1 because minus minus cut. But we have -3, so -3 ही रहेगा. This will be +1 plus 5 because minus minus plus. So -1 plus 1 तो cut हो गया. Now 5 minus 3 is 2. So it means P of -1 is 2 or we can say remainder is 2. ठीक है, हमें पता है कि यहाँ से जब भी हम वैल्यू पुट करते हैं जो आंसर आता है दैट इज द रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, राइट। सो रिमाइंडर यहाँ से 2 आया। अब इसको चेक कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। सो लेट्स चेक नाउ, प्लीज नोट दिस वेरी केयरफुली, आप इसको अच्छे से समझना बाय, बिकॉज ये लॉन्ग डिविजन मेथड है जो मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगता हो। सो इट्स -x माइनस 5 प्लस 5, इसको हमें करना है डिवाइड बाय x प्लस 1, ठीक है। सो अब लॉन्ग डिविजन मेथड में हम कैसे डिवाइड करते हैं, सी अभी हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को देखेंगे एंड डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को देखेंगे। सो दिस इज x एंड दिस इज x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे मैं x स्क्वायर और मल्टीप्लाई करूँगी तो वो x क्यूब बन जाएगा। सो वो वाला x स्क्वायर हम क्वेश्चन में लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस x क्यूब, ठीक है। सेम आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी तो हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया है ना इसको, अब हम सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव अस एक्स स्क्वायर, मीन्स यू सी हमें फर्स्ट टर्म को इक्वल करना है।
फॉर दैट हम यहाँ पे वो ही लिखते हैं जो यहाँ पे कम होता है, जो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जैसे x है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे सो दैट दिस बिकम्स x क्यूब, एंड यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज x स्क्वायर. नाउ वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ दीज टू टर्म्स. जो हमने अभी लिखी है उन दोनों के साइन चेंज कर देंगे. प्लस में था माइनस कर दिया, प्लस में था माइनस कर दिया. तो ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट. सेकेंड वाले में हम देखें तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया 4x स्क्वायर एंड साइन नेगेटिव, बिकॉज माइनस माइनस प्लस एंड साइन नेगेटिव. ठीक है, सो ये हो गया माइनस 4x क्यूब. अब यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है तो अब माइनस एक्स प्लस 5 एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप वुड बी, यहाँ पे x है, यहाँ पे है माइनस 4x स्क्वायर. यहाँ पे हम और क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट वी कैन मेक माइनस 4x स्क्वायर. सो माइनस 4x. ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस 4x. नाउ माइनस 4x इंटू एक्स विल गिव अस माइनस 4x स्क्वायर. सो बेसिकली हमें यहाँ पे सेम टर्म दोबारा बनानी है. सो फॉर दैट वी मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट टर्म बाय जो भी हमें यहाँ पे हम ला सकते हैं सो दैट ये सेम बन जाए. अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसी टर्म से, दैट इज माइनस 4x. तो यहाँ पे माइनस 4x एज इट इज आ जाएगा. x के नीचे x आएगा, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आया था. नाउ वी विल चेंज दी साइन. सो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये कट हो जाएगा. एंड नाउ व्हाई वी डू दिस, सेम हम यहाँ पे टर्म क्यों बनाते हैं सो दैट ये कट हो जाए. राइट, अब इधर देखो, इधर दिस इज माइनस एक्स प्लस 4x. So plus minus minus 3x and sign positive, because big digit के साथ positive sign है. अब ये वाला sign नहीं देखेंगे, ये वाला sign देखेंगे. plus 5 as it is, ये as it is note down हो जाएगा. now अब x में क्या multiply करें कि 3x बन जाए. so plus 3 into x is 3x, और ये हो जाएगा 1 into 3 is 3. अगेन दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव बना देंगे. देन 3x प्लस 3x माइनस 3x कट, एंड 5 माइनस 3 इज 2. सो यू सी यहाँ पे लॉन्ग डिविजन मेथड से रिमाइंडर 2 आया, एंड यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर 2 आया. एंड आई होप दैट आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे, बट आपको इजी ये वाला लगेगा. ठीक है, बिकॉज लॉन्ग डिविजन मेथड में बच्चे सिली मिस्टेक्स भी कर देते हैं, कभी कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक भी कर देते हैं, तो आंसर नहीं आता. बट दिस इज़ वेरी इजी. वी नो दैट वी हैव टू पुट दी जो भी हमारा डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल पुट करना है. देन x की वैल्यू निकालनी है, वो पॉलिनोमियल में पुट करनी है. राइट, सो yes, it is visible. So children, this was the example of remainder theorem. So I hope now remainder theorem is clear to you. हमें one polynomial will be given and one divisor will be given, जिससे हमें डिविडेंड को डिवाइड करना है. ठीक है, so divisor को equals to 0 लिखेंगे, then value of x पुट कर देंगे, polynomial में will get the remainder. और one is the long division method जो हमने यहाँ पे डिवाइड करा and we got the remainder 2. यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया. So these are the two methods which we'll discuss in this exercise, exercise 2.3. So I hope now remainder theorem is clear. So please note down this. Then we'll be starting with questions. So the remainder here is 2.
here also the remainder is 2, right? Now let's start with questions so that आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए. See, we have one question. Find the remainder when x raised to the power 4 minus x raised to the power 3, plus x raised to the power 3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. So we have to find the remainder when this polynomial is divided by this polynomial. So again we know that हमें remainder find out करना है. So long division method will be quite long. So हम इसको remainder theorem से solve करते हैं. So for that हमें x minus 1 को पहले equals to 0 put करना है. ठीक है? So this will be x equals to 1. So x की value जो 1 आई है that we will put in this polynomial px. So px equals to x raised to the power 4 plus x raised to the power 3 minus 2x square plus x plus 1. ठीक है? तो अब यहाँ पे हम x की value put कर देंगे 1. So p of 1 gives us 1 raised to the power 4 plus 1 raised to the power 3 minus 2 as it is 1 raised to the power 2 plus 1 plus 1. I hope I am clear. मैंने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे अब 1 put कर दिया. So now we'll get p of 1 equals to 1 raised to the power 4 is 1, 1 raised to the power 3 is 1, minus 1 square is 1, so 1 into 2 is 2, plus 1 plus 1. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 means 4 minus 2 which is 2. So remainder again यहाँ पे भी remainder आ गया 2. ठीक है? So remainder is 2. So ऐसे questions put up हो सकते हैं that find the remainder when this polynomial is divided by x minus 1. Right? Please note down this example also. Okay, so this was remainder theorem and we have completed this topic. So now we can start with the exercise.
Yes. So now we can start with the exercise, and we'll be starting with exercise 2.3 in our next video. Okay. So explanation is complete now. अब exercise शुरू करेंगे next video में. So stay tuned for my next video. And if you still have any doubt, any query, please let me know. And please practice side by side from your extra books also, from the book that is recommended in your school. All right. And stay tuned for my next video. Till then, practice, practice, and practice. Thank you.